ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड और 29वां अध्याय, चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ सिद्धाश्रम। तो सिद्धाश्रम का इतिहास विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं भगवान रामचंद्र को। ताड़कासुर का वध किए भगवान रामचंद्र। उसके पश्चात जब अगले स्थान में गए तो वो सिद्धाश्रम में प्रवेश किए। सिद्धाश्रम को देख करके भगवान रामचंद्र को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, पवित्रता को महसूस कर रहे हैं। तो इमीडिएटली वो पूछे कि निश्चित रूप में ये कोई आश्रम होगा, तो ये इस आश्रम के बारे में आप बताइए। तो वाल विश्वामित्र मुनि बताना प्रारंभ किए कि इस आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम। अब सिद्ध आश्रम क्यों नाम पड़ा, इसका इतिहास जो है वर्णन कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ये आश्रम इतना पवित्र है, इतना महान है कि भगवान नारायण वहाँ पे कई कई युगों तक तपस्या किए। और जब तपस्या कर रहे थे उसी वक्त बलि महाराज देवताओं को उनके स्वर्ग से विहीन करके स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लेते हैं, फिर यज्ञ कर रहे थे। तो इसी स्थित आश्रम के पास देवतागण आते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं बलि महाराज से राज्य वापसी प्राप्ति के लिए। उसी वक्त कश्यप और अदिति तपस्या कर रहे थे भगवान को पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा से। तो उनका तपस्या जैसे कंप्लीट हुआ, भगवान को इसी आश्रम में आकर के वो प्रार्थना की और जो है भगवान फिर कृपा करके वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं। और वामन देव किस प्रकार से फिर जाकर के बलि महाराज के सभा में पहुंचे और उनको बोले कि आप मुझे ये दान दीजिए, दान अर्थम, दान को प्राप्त करने की इच्छा से मैं आया हूँ। तो जब बलि महाराज ये सुने तो बलि महाराज बोले कि हाँ यस, मेरे पास जो भी है सर्वस्व मैं आप सब ले सकते हैं। पूरा गिनाए भी कि धन संपत्ति और घोड़ा गाड़ी और सोना चांदी धरती सब कुछ आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान सुने एवं उक्त तदा राजा भगवान पुरुषोत्तम उवाचेसत स्मितम कृत्वा यजमानम महाबली। महाबली द ग्रेट बलि जो कि यज्ञ करने में लगे हुए थे, उन उनसे उनके द्वारा इस प्रकार से सुनने के पश्चात भगवान पुरुषोत्तम वामन देव के रूप में इस प्रकार से स्माइल करते हुए उनको बोलते हैं। वो आज से हम ये प्रारंभ कर एतै किं मम राजेन्द्र तैस्तु नास्ति प्रयोजनम् अस्मत्पादत्रयाक्रान्तां देहि भूमिं विभो तदा। हे विभो, विभो तदा, भगवान बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं बलि महाराज को। हे विभु, विभु कौन है? भगवान है। विभु मतलब द ग्रेट। हाँ, हे महान बलि। ओ एम्परर, ओ एम्परर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर मी। ये जो भी आपने गिनाया कि आप पृथ्वी का कोई भी राज्य ले लीजिए, ये सब ले लिए, धन संपत्ति ले लीजिए, इसका मेरे लिए क्या इस्तेमाल है? मैं तो ब्रह्मचारी हूँ ना, ब्राह्मण ब्रह्मचारी हूँ। ये सब मेरे को क्या करना है, लेना देना। आई डोंट नीड दिस, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ओ ग्रेट वन, जस्ट गिव मी लैंड दैट एक्सटेंड्स टू 3 of my steps। केवल उतना ही भूमि दे दो, इतना मेरा 3 पग चलने से मिल जाए, उसी में मैं विश्राम कर लिया करूंगा, कभी कभी जरूरत पड़ेगी। हो गया, इतना ही चाहिए मुझे। हाँ, इस प्रकार से भगवान उनको संबोधित करते हैं। श्रुत्वा तद्वामनेनोक्तं स्मितं कृत्वा सुरोत्तमा येनेष्टं पूर्तयते ब्रह्मं तत्कुरु तत्कुर्मेति ततो अब्रवीत्। Having heard those words spoken by Vaman, the best of the asuras smiled and then said him,
ओ ब्राह्मणा, वी विल डू वॉट एवर विल फुलफिल योर डिजायर। इस प्रकार से जब सुने वामन देव के इच्छा को, सो असुर उत्तमा, असुरों में श्रेष्ठ कौन? बलि महाराज इस प्रकार से बोलते हैं, हे ब्राह्मण, तत्कुर्मैति तथा ब्रवीत, क्या आपको जो चाहिए वो आप हम करेंगे। वामनाय महिं दातुं निश्यते असुर सत्तमे तम निवार्य महाराजम दाह शुक्रो द्विजोत्तमा। When the best of the asuras had ascertained that he would give that land to Vaman, the best of the twice born, Sukra, the great king, and emphatically spoke as follows. जब असुरों में उत्तम बलि महाराज इस प्रकार से सुनिश्चित कर दिए कि वो देंगे वामन देव को जो वो चाहते हैं, तो शुक्राचार्य उस वक्त बोलना प्रारंभ कर दिए। समझ गए शुक्राचार्य, अरे ये तो गड़बड़ घोटाला है। शुक्राचार्य क्या बोलते हैं? विरिंच भव सक्रात्या योगिनश्च सुरासुरा यम न जानन्ति वेदाश्च स एषो विष्णुरव्यया, स एषो विष्णुरव्यया। ये अव्यय विष्णु वही है, इटर्नल विष्णु आया है। यम ना जानन्ति वेदाश्च, जिनको वैदिक शास्त्र भी नहीं जानते हैं। विरिंच भव सक्राद्या, जिनको ब्रह्मा शिव और इंद्र आदि योगी लोग भी, सुरासुरा, सुर देवता और असुर लोग भी नहीं जानते हैं, वैदिक शास्त्र भी नहीं जानते हैं, वही अव्यय विष्णु यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। तो बोले जिनको कोई नहीं जानता है वो अव्यय विष्णु आ गए हैं, आप कैसे जाने लेकिन। लेकिन आ गए यहाँ पे, तो उनको सचेत कर रहे हैं। हाँ। दान दानार्कते तथा शुक्रे शुक्रम राज पुरोहितम गृहीत्वा ताडयामास वैन्नतेयो महाबला। When Shukra was unfavorable to Bali's charity, the greatly powerful Garuna seized Shukra, the royal priest, and struck him. जब शुक्र बलि महाराज को दान देने के प्रति फेवरेबल नहीं थे, तो उस वक्त गरुण देव वहां पे शुक्राचार्य को, शुक्र मतलब शुक्राचार्य को जो है पकड़ लेते हैं, रॉयल प्रीस्ट, एंड स्ट्रक हिम, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि भगवान नारायण आए हैं, वो ऐसा कैसे मना कर रहे हैं। ये सार रूप में कथा बता रहे हैं, क्योंकि विस्तार से कथा तो भागवत में है। यहाँ पे बस उद्देश्य है विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान को सिद्धाश्रम का इतिहास बता रहे हैं, तो उस इतिहास के दौरान वामन देव की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं सार रूप में। पत्न्या सह विनिश्चित्या यजमानो महाबली माया रूपेण देवेशो मम यज्ञं गतो यदि ततैतद्यज्ञ साफल्यम एवमस्तु इति चाब्रवीत्। द ग्रेट बलि, सो आगे वर्णन कर रहे हैं कि द ग्रेट बलि, बलि महाराज, महान बलि महाराज यज्ञ करने, जो महान यज्ञ कर रहे हैं, तो तदैतद यज्ञ साफल्यम एवं अस्तु इति चाब्रवीत्। द ग्रेट बलि, द परफॉर्मर ऑफ द sacrifice, ascertained the matter with his wife and said, if the Lord of the Devas has come to my sacrifice, disguising himself, then this will be the very success of this sacrifice. हाँ, कि धर्मपत्नी बाजू में बैठी यज्ञ कर रहे हैं साथ में, तो बलि महाराज शुक्राचार्य तो सचेत कर रहे हैं, लेकिन फिर डिस्कस किसके साथ कर रहे हैं? पत्नी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी भी भक्त है ना, इसीलिए बलि महाराज भी भक्त हैं, पत्नी भी भक्त है। शुक्राचार्य तो कर्मकांडी जो है पुजारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इस मैटर को अपनी पत्नी से चर्चा करते हैं। इसलिए हमको अगर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ गए? सो हमको क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए भक्ति संबंधित कार्यों में, तो हमको किससे चर्चा करना चाहिए? है ना? किससे चर्चा करना चाहिए? भक्तों से चर्चा। जैसे बलि महाराज किससे चर्चा की? शुक्राचार्य से पूछे नहीं कि हाँ गुरुदेव बताइए फिर क्या करना है। शुक्राचार्य बोले कि देखो, जिनको कोई नहीं पहचान पाता है वो भगवान विष्णु आए हैं सामने, इतना बस बोले।
तो बलि महाराज समझ गए कि ये भक्त नहीं है, जरूर मुझे विचलित कर देंगे। इसलिए उनके पास जाके गाइडेंस नहीं लिए। इससे बाजू में पत्नी बैठी थी, पत्नी भी शुद्ध भक्त है, तो उससे चर्चा की अरे जब बलि महाराज जो ये बोल रहे हैं कि विष्णु है, तो हम लोग तो ये सेक्रीफाइस यज्ञ कर ही रहे हैं, किसके लिए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जब विष्णु खुद आ गए हैं, भले छुपा के आए हैं, तो उनके सफलता के लिए दे देना चाहिए, ये तो सफलता होगा सेक्रीफाइस का ना। उसी प्रकार से जीवन का लक्ष्य जब पता चल गया है कि क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमल में समर्पण करना है, तो वही भगवान कृष्ण छुप के आए हैं इस तरीके से। तो फिर कर देना चाहिए ना। भक्त से चर्चा करें तो भक्त बोलेंगे हाँ करो, डोंट वरी। लेकिन किसी भौतिकवादी व्यक्ति से, जो भक्त नहीं है, उससे चर्चा करेंगे तो क्या बोला, ए फंसा देंगे ये लोग, हाँ तुम्हें तुम्हें फंसा देंगे अभी बहाना। इस प्रकार से जो बाहर वाले लोग हैं ना, वो इस प्रकार से डिस्करेज कर देंगे। इसलिए हमको भक्तों से ही चर्चा करना चाहिए, तो भक्त अच्छे से गाइड करेंगे। देखो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमको लगता है इस्कॉन वाले फंसा देंगे, ब्रह्मचारी बना देंगे, ये कर देंगे, तो टेंशन क्यों है? अल्टीमेट अल्टीमेट लक्ष्य तो तुम्हारा यही है ना, कि कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करना है। हाँ, तो अगर हो भी जाता है, भक्त लोग इंस्पायर कर देते तो अच्छी बात है ना, सफल हो जाओगे, मिल जाएगा। इति इति मत्वोदकं दत्तं वामनाय महात्मने तव पादत्रयाक्रान्तां ग्रहणाद्य महीं प्रभो। Considering thus, he gave the Supreme Soul Vaman water to wash his hands for accepting the charity according to the scriptural regulations, while saying, O Lord, please accept land that extend to 3 of your footsteps. इति मत्वा, कंसिडरिंग दिस, क्या कंसिडर किए? जो चर्चा किए थे भक्त से, पत्नी से चर्चा की है, पत्नी भक्त है उनकी, तो चर्चा करने के बाद फाइनली ये डिसाइड कर लिए। हाँ, फिर उसके बाद जाके शुक्राचार्य से कंफर्मेशन नहीं की। हाँ, भक्तों से चर्चा विचार विमर्श करना चाहिए, और फिर प्रभु जी एक बार पिताजी से पूछ तो लूं, नहीं, उसके बाद डिसीजन बताना चाहिए, है ना। इस प्रकार से समझ करके क्या किए, शुक्राचार्य से पूछे नहीं कि अभी बताइए, ये यज्ञ का सफलता है, मैं पत्नी भी बोल रही है, तो मैं ये वामन देव को दे दूं क्या? बोले नहीं, तुरंत पानी उठा करके चरण धोना चालू कर दिए। वामनाय महात्मने, हाँ, दत्तम मत्वा उदकम दत्तम वामनाय महात्मने तव पाद त्रयाक्रांतम ग्रहणाद्य महिम प्रभु। और क्या बोले, ओ लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट लैंड दैट एक्सटेंड टू 3 of your फुटस्टेप्स, कि आपने पकड़ के स्वीकार कर लीजिए जो आपको चाहिए, बोल दिए डायरेक्ट। अब शुक्राचार्य देख करके बड़े क्रोधित हो जाएंगे। हाँ, तो वैसे ही होता है कई बार, जब भक्त लोग होते हैं, हाँ, भक्त लोग होते हैं, तो भक्तों से चर्चा करके डिसीजन ले लेना चाहिए। तो निश्चित रूप में जो ऐसे सगे संबंधी जो भक्ति भाव में नहीं होंगे, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, क्रोधित तो हो ही जाएंगे। हाँ, लेकिन भक्त होंगे तो वो क्रोध जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और वो प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हमारी माता जी हैं अभी क्लास सुन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रसन्न है, लेकिन अभी खुश है क्योंकि भक्त है ना। शुरू में थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा तो नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन अभी खुश है। तो इसी प्रकार से भक्तों से विचार विमर्श, सीनियर भक्तों के गाइडेंस में आकर के हमको डिसीजन लेना चाहिए, भगवान की सेवा कैसे करना, और फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। खुद के पृष्ठ मात्रे तु विश्व रूप धरो हरि, तत्रस्त एव ववृद्धे येन पूर्णं जगत्त्रयम्, सायुधैर्बाहुभिः पूर्णा दिग्विदिक् सर्वमेव हि। As soon as he touched the water, Lord Hari increased in size. लो, ये एक अद्भुत कार्य हो गया। हाँ? As soon as he touched the water, Lord Hari increased in size at that very spot and assumed universal form with arms holding weapons. That form filled the 3 worlds. Everything, all the cardinal and subordinate directions were filled up by that form. ये तो धोखा हो गया। हाँ, बोले थे आओ चैंटिंग करो, मन शांत होगा, अच्छा भौतिक लाइफ होगा, और जब संकल्प ले लिए आ गए, तो अच्छा असली रूप दिखा दिए, पूर्ण समर्पण कर दो कृष्ण को, माया में क्यों जा रहे हो। हाँ, तो वामन देव ऐसे ही पूरा रूप दिखा दिए। 3 छोटे वामन बन के आए थे, बोले 3 पग दे दो मेरे को, बोले दे देता हूँ, ले लो। शुक्राचार्य मना किए थे, देखो इनको कोई पहचान नहीं पा रहा है, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, है ना।
वैसे ही जब कोई भक्त बनता है तो उसके सगे संबंधी लोग पहचान जाते हैं, बोलते तुम पहचान नहीं रहे हो ये इस्कॉन वालों को, तुमको पूरी तरह से ब्रह्मचारी बना देंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए, है ना, इसलिए बाबा बन जाओगे, इसलिए इसलिए मत जाओ मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। हाँ, तो वैसे ही बली महाराज के साथ हो रहा है, तो हमको बली महाराज से शिक्षा लेते जाना है, ठीक है ना। अब बली महाराज क्या करेंगे, जब देखिए अरे ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, तीन छोटे छोटे पैर दिखाए और अभी अचानक से जब संकल्प लिया और फाइनल कर दिया कि हाँ आप जो मांगेंगे देंगे, तो ये अपना रूप विशाल ब्रह्मांड के बराबर रूप दिखा दिए। तो बली महाराज फिर क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, बली महाराज गुस्सा नहीं होते हैं, बली महाराज क्या करते हैं, आगे पढ़िए सुनिए। इसलिए उनको भगवान की कृपा मिल गई। त्रीन् क्रमान्नत भिक्षित्वा प्रति प्रतिकृष्य च मानदा आक्रम्य लोकान् लोकात्मा सर्वलोकहिते रता। Having begged for three steps and having received them, that respectful Lord took over all the worlds, for he is the soul of all the worlds and is engaged in the welfare of all worlds. तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वाल्मीकि ऋषि स्पेसिफिकली विश्वामित्र मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि त्रीन क्रमान अथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मानदा। मानदा, हाँ, भगवान का रिस्पेक्ट खत्म नहीं हुआ। भगवान धोखा नहीं दिए हैं, इसलिए जो लोग सोचते हैं भगवान ने धोखे में लेकर के बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, नहीं, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे विश्वामित्र मुनि भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, मानदा, रिस्पेक्टफुल लॉर्ड, बड़े सम्मानित भगवान हैं। इसलिए देखने में मत जाइए कि तीन छोटे छोटे पग दिखाए और फिर पूरा ले लिए, सम्मानित हैं। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं आक्रम में लोकान लोकात्मा सर्वलोक हिते रहता है, क्योंकि भगवान हमेशा हमेशा के लिए ये पूरे जगत के आत्मा है। हाँ, और साथ ही साथ में सर्वलोक हिते रहता है, सभी जीवात्माओं के उद्धार के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, इसलिए उनका अधिकार है। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर ऐसे संपत्ति ऐश्वर्य में आके मोहित हो जाता है जिसके कारण लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, तो भगवान उसको छल के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए और उसके कल्याण के लिए कभी कभी छल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से भक्त लोग भी कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं है कल्याण करने के लिए अपना खुद का और अन्य लोगों का। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग गीता पढ़ो, इससे क्या होगा प्रभु जी, हाँ आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, तो सही बात है दूर हो जाएगी, लेकिन वास्तविक हम क्या चाहते हैं लोगों को। हम बोलते हैं कि आप गीता पढ़िए, भगवान से जुड़िए, आपके घर में सब सुख शांति आएगा, तो सही बात आएगा, लेकिन वो सुख शांति का डेफिनेशन अलग समझते हैं कि हाँ हम भगवान से जुड़ेंगे, पुण्य होगा तो हमारे घर में सुख समृद्धि आएगा, धन संपत्ति आएगा, भोग इंद्र तृप्ति होगा, ये उनका डेफिनेशन। भक्त लोग भी सही बोलते हैं कि सुख शांति आएगा, लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप भक्त बनेंगे तो आप विरक्त हो जाएंगे, भौतिक भोग वासना आपके हृदय से नष्ट हो जाएगी। आप भगवान के प्रति जब पूर्ण आसक्ति विकसित कर लेंगे तो अपने आप सुख शांति आ जाएगा। हाँ? तो भक्त लोग भी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, तो इसलिए रिस्पेक्टफुल, क्योंकि भक्तों का उद्देश्य क्या है, जो वैष्णव होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, सर्वलोक हिते रता, सभी व्यक्तियों का कल्याण करना चाहते हैं, सभी व्यक्ति को इस भव बंधन से निकालना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इस संसार से निकलने को तैयार नहीं है, वो इसी संसार में रहना चाहते हैं, है ना, इसी संसार में सड़ना चाहते हैं। तो भक्त लोग फिर तरीका ढूंढते हैं, हाँ, कि कैसे इनको धोखे से कृष्ण भक्त बनाया जाए, चतुराई से कृष्ण भक्त बनाया जाए। और तो इसमें क्या है, ये अच्छी बात है ना, ये गलत नहीं है। जैसे बच्चा होता है बीमार होता है तो दवाई नहीं खाना चाहता, कड़वी लगती है, तो माँ भी तो धोखा देती है। माँ क्या करती है, माँ बोलती है हाँ रसगुल्ले के अंदर डाल के खिला देती है, उसको लॉलीपॉप के साथ खिला देती है, ऐसा कुछ कर देती है ना, ताकि वो दवाई खा लेता है और ठीक हो जाता है ना। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो वो क्या करते हैं, रसगुल्ले के अंदर से जो एक माँ ने पूछा बेटा रसगुल्ला खाया, हाँ माँ बहुत अच्छा था, बस उसका जो बीज था ना बहुत कड़वा था, उसको बस फेंक दिया मैं। तो ऐसे होते हैं। तो भक्त लोग बड़े इंटेलिजेंट है, चतुर हैं, तो वो इस प्रकार से लोगों को ऐसे करके देते हैं कि एटलीस्ट वो गीता पढ़े। लेकिन लोग जो है कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो लाभ तो ले लेते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे एक भक्त हुए, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो है स्टडी कैसे टिप्स देना है और कैसे उनको हेल्प करते थे, ताकि धीरे धीरे वो कनेक्ट होंगे, फिर उनको धीरे धीरे गीता का ज्ञान देंगे। तो ऐसे कुछ महीने तक स्टडी टिप्स, एग्जामिनेशन, मोटिवेशन टॉक ऐसे करते रहे, और जिस दिन गीता लेके खड़े हो गए सारे भाग गए। इसलिए कभी कभी आइडिया फ्लॉप फ्लॉप भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी चलता भी है, तो डिपेंड करता है।
So Manada indicates that Lord Vaman was not filled with conceit. ये यहाँ पे इस पद बता रहे, कॉन्सिट मतलब धोखाबाजी, है ना, धोखा नहीं दे रहे हैं भगवान वामन, इसलिए मानदा बोल रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं भगवान. When he begged for the 3 steps of land from Bali Maharaj, in the form of Lord Vaman, he begged for 3 steps of land, but in a form that pervaded all the worlds, he crossed over all worlds. भगवान बिल्कुल उचित कार्य किए, कोई धोखा नहीं दिया. और वास्तव में देखा जाए एंड रिजल्ट क्या है, भगवान ने अपने आप को दे दिया. उसी प्रकार से हाँ नॉर्मल बन गए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. प्रभु जी कुछ शेयर करना था ऑनलाइन. हाँ शेयर करिए. नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, मुझे कुछ ऑनलाइन शेयर करना.